हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ कि हमारी करवा माता की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम आप सभी को करवा माता की ढेरों सारी शुभकामनाएं देती हूँ मित्रों। तो चलिए आज हम यही बताने वाले हैं कि 2024 में करवा चौथ का व्रत हम किस दिन रखें। तो 2024 में मित्रों हमें 20 तारीख को करवा रखना है, 20 अक्टूबर को। तो हमें इस दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए और अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होने के उपरांत हमें जल्दी से स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद हम अपने घर के मंदिर में, जहाँ रोज़ाना हम पूजा पाठ करते हैं, वहाँ पर हम रोज़ाना की तरह हमें नॉर्मली पूजा पाठ करना है और अपने व्रत का हमें संकल्प लेना होता है। संकल्प लेने के बाद हमें कुछ लोग के यहाँ सुबह में ही कथा सुनी जाती है, कुछ लोगों के यहाँ दोपहर में कथा सुनी जाती है, कुछ लोगों के यहाँ शाम में। जब ये करवा चौथ का जो व्रत होता है इसका पूजन प्रदोष काल में किया जाता है और राहु काल का हमें ध्यान रखते हुए, राहु काल में हमें पूजन नहीं करनी चाहिए। तो हमारे यहाँ तो शाम को कथा सुनी जाती है। पूजा के समय हम पूजा पाठ पूरा विधि विधान पूर्वक कर लेते हैं, उसके बाद हम कथा सुनते हैं। तो हमें मित्रों इसमें 16 श्रृंगार कर लेना चाहिए। हमें सज संवर के ये व्रत किया जाता है और एक दिन पहले हम मेहंदी उहदी लगा के बढ़िया तैयार हो जाएं। और हमें इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि ढेर माताएं बहनें क्या करती हैं कि जिस दिन हम व्रत रखते हैं उस दिन बाल धोती हैं। बाल हमें कभी नहीं धुलना चाहिए और बाल धुलने के लिए जैसे आप हमेशा बृहस्पतिवार को नहीं धुलते हैं, शनिवार को नहीं धुलते हैं, लेकिन हमें व्रत अगर कोई व्रत रखना है तो उसमें इसका नियम नहीं देखा जाता है, उसमें हमें दोष नहीं लगता है। हमें व्रत के दिन हमें कभी बाल नहीं धुलने चाहिए। एक दिन पहले हम चाहे बृहस्पतिवार पड़े या शनिवार पड़े, कोई भी दिन पड़े, हमें एक दिन पहले धुलना चाहिए। और जिस दिन व्रत रखें उस दिन हम नॉर्मल पानी से ऐसे सिर को धुल लें। हमें इस प्रकार से व्रत रखना होता है और एक दिन पहले ही हमें धुल उल के फिट हो जाना चाहिए। और उस दिन हमें अपने व्रत का संकल्प लें, अच्छे से पूजन करें, खूब बढ़िया से सज संवर लें। और इस व्रत में मित्रों, इस व्रत को सबसे पहले कौन किया है आपको मैं इस वीडियो में सब कुछ बताऊंगी और पूरा डिटेल से अच्छे से समझाऊंगी कि आपके अच्छे से समझ में आए। तो आप सभी हमारे वीडियो पर बिना क्लिक किए हुए बने रहिए ताकि आप सभी की सारी महत्वपूर्ण बातें क्लियर हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमें इस दिन इसी प्रकार से पूजन करना चाहिए कि हम सुबह जल्दी से उठ के अपने दैनिक दिनचर्या से निवृत्त होकर हम अच्छे से स्नान, स्वच्छ वस्त्र धारण करके हम पूजा भगवान भोलेनाथ की, करवा माता की रोजाना की तरह हमें सुबह जल्दी से कर लेना चाहिए। और फिर हमें दूसरी टाइम हमें सज संवर के अच्छे से करवा माता का और भगवान भोलेनाथ का पूजन करना चाहिए। इसमें सबसे पहले करवा माता का पूजन माता पार्वती ने किया है, जो कि माता पार्वती कोई भी देवी हो तो उसमें वस्त्र लाल रंग या पीले रंग का वस्त्र धारण किया जाता है या हरा। इसके अलावा हमें नहीं पहनना चाहिए। जैसे ब्लैक हो गया, ब्लू हो गया, वाइट हो गया, ये 3 कलर तो हमें भूल कर भी नहीं पहनना चाहिए। पूजा पाठ के दिन हमें लाल कलर की हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लाल या पीले रंग का सेवन करें। हमें उस दिन लाल या पीला ही रंग वस्त्र धारण करना चाहिए। तो इसमें करवा जैसे व्रत में और जैसे कजरी तीज हो गई, इसमें हमें लाल रंग का ही वस्त्र धारण करना चाहिए मित्रों। इसका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हम किस रंग का वस्त्र पहने और क्या क्या नियम होते हैं इसमें, उसको हम निभाएं, जिससे हमारे करवा माता हमें प्रसन्न होकर, हम करवा माता को प्रसन्न तो ही करते हैं। पूजन किसका करते हैं? हम करवा माता को प्रसन्न करने के लिए, ताकि करवा माता प्रसन्न होकर हमारे पति की लंबी आयु दें। और उनकी स्वास्थ्य की कामना करती हूँ कि अच्छा उनका स्वास्थ्य रहे, रोजी रोटी में सबरकत हो और धन धान्य की कमी ना हो। इसी के लिए तो सभी लोग व्रत करते हैं। तो हमें इसका भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। व्रत के साथ साथ हम सभी नियमों का भी ध्यान रखें। और व्रत के हम एक दिन पहले ही हमें शुद्ध एवं सात्विक भोजन करना चाहिए, जिसमें कि लहसुन प्याज हमें बिल्कुल नहीं खाना चाहिए और गरम मसाले वगैरह बहुत कम डालें। हल्का फुल्का मसाला डालकर ही हमें भोजन ग्रहण करना चाहिए। यदि आपको सर्गी लेना है तो आप 3 से 4 के बीच में आप नहा धोकर
रोजाना की तरह हल्के फुल्के पूजा पाठ करके व्रत का संकल्प लेकर, ना व्रत का संकल्प लें तो आप सरगी ले लें, फिर सो जाइए। फिर सुबह उठिए। सोने के बाद हम ऐसा माना जाता है कि जैसे मृतक शरीर है, तो हमें सुबह उठें तो हम फिर से कपड़े बदल लें, नहा धो लें, फिर से नहा धोकर हम अपने व्रत का संकल्प लें। जब तक संकल्प नहीं लिया जाता है मित्रों, कोई भी कार्य हो, जब तक संकल्प नहीं लिया जाता है वो पूर्ण नहीं माना जाता है, आपको पूर्ण फल नहीं मिलता है। तो हमें इस व्रत में संकल्प जरूर लेना चाहिए, संकल्प लेकर ही व्रत करना चाहिए। फिर इसके बाद आप पूजा पाठ करके अपना जो भी कार्य है वो आप करें। इस दिन तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्य नहीं करना चाहिए, ताकि हमें इस व्रत में जल भी नहीं पिया जाता है, तो हमें बचना चाहिए। कम से कम काम करें, कम से कम बोलें उस दिन हमें, ताकि प्यास ना लगे इसलिए। और फिर हम शाम को विधि विधान पूर्वक हम तैयार होके करवा माता का पूजन जब करें तो आप एक चौकी लगाएं बढ़िया, वहाँ पर जहाँ पर चौकी लगाएं वहाँ पर गंगा जल डालकर हमें स्वच्छ कर लेना है। क्लीन करके आप लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछाएं, कोरा हो तो कोरा, नहीं जो है आपके पास उसी को आप धुल कर गंगा जल से छिड़क कर अच्छे से बिछा लें। बिछाने के बाद आप पुष्प या अनाज का आप आसन देते हुए माता करवा, भगवान भोलेनाथ, पार्वती मैया का विग्रह आप वहाँ पर विराजमान करें। विराजमान करने के बाद यदि आप कलश रख रहे हैं तो कलश में हमें चावल की ढेरी या गेहूं की लगानी है, उसमें अष्टदल कमल बना लें। फिर उसके बाद आप एक लोटा लें, लोटे में हमें स्वास्तिक या आप 5 टिक्कियाँ आप ज़रूर लगा दें। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पर 5 जगहों पर अच्छे से टिक दिया। और इसको करते समय हमें 2 लाइनें दाएं साइड, 2 लाइनें बाएं साइड हमें बगल में खींच देनी चाहिए, जिसका हमें पूर्ण आपका स्वास्तिक माना जाता है। तो ये करने के बाद हमें लोटे के कंठ में मौली बांधना है। लोटे के अंदर हमें सिक्का, सुपारी, लौंग, इलायची, पुष्प 5 या 7 चीज़ें डालकर हमें लोटे में कंठ तक जल भर देना है, थोड़ा सा गंगा जल डाल के। भरने के बाद हम 5 पल्लव लेंगे, अशोक का पत्ता मिले या आम का पत्ता मिले, जो भी मिले आपको, उसमें हल्दी कुमकुम से अच्छे से टीक कर हमें एक पूर्ण पात्र लेना है और उसमें आप अनाज भर दें, चावल या गेहूँ। फिर उस पर आप दीप कलश जला दें। इसके बाद हम माता करवा का अच्छे से जब कलश स्थापना कर लें तब हमें एक लोटे में जल लेना है। पुष्प की सहायता से हमें पूरे अपने चौकी पे भाव रूप से हम स्नान करा रहे हैं, शुद्धिकरण करें। फिर इसके बाद हम माता करवा को टीका करेंगे, माता पार्वती को, गणेश जी को, भगवान भोलेनाथ को सफ़ेद चंदन से करेंगे, बाकी को सभी को हम सिंदूर से तिलक करें। तिलक करने के बाद वस्त्र स्वरूप हम चुनरी ओढ़ाएं। भगवान भोलेनाथ को आप कलावा समर्पित करें, गणेश भगवान को जनेऊ समर्पित करें। देख सकते हैं मित्रों, हमने यहाँ पर करके दिखाई हूँ अच्छे से। फिर इस प्रकार से हमें करना है। माता करवा के लिए आप चाहे तो पुष्प का आप माला समर्पित करें या जो भी आपके पास है समर्पित करें। इसके बाद हम माता पार्वती को, करवा माता को, कलश देवता को हम पुष्प समर्पित करें, पुष्प अच्छा समर्पित करें। इसके बाद हम माँ पार्वती को, करवा माता को हम समर्पित करने के बाद धूप दीप जलाएंगे, धूप दीप जलाएंगे। और जब धूप दीप जलाएंगे, जलाने के बाद हमें उन्हें भी पुष्प का आसन देकर हम जलाएंगे। फिर हमें उनके लिए भी संकल्प लेना होता है, संकल्प नहीं लेना होता है, सॉरी क्षमा करना। इसके लिए हम सभी को आवाहन करेंगे। दीपक जलाने के बाद हम उन्हें भी, दीपक को भी हम शुद्धि करेंगे। शुद्धि करने के बाद हम सभी को आवाहन करेंगे, हाथ में थोड़ा सा पुष्प लेंगे, अक्षत लेंगे और सभी देवी देवताओं को हम आवाहन करेंगे। करने के बाद हम जो हाथ में पुष्प अक्षत लिए हैं उसको हम माता पार्वती के पास छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद ये इसलिए किया जाता है मित्रों कि कोई भी पूजा पाठ हो, जब तक आप किसी को बुलाएंगे नहीं तब तक कोई आपकी पूजा को स्वीकार नहीं करता है। तो हमें बुलाना पड़ता है, तो हम ज़रूर बुलाएं ताकि हमारी पूजा अच्छे से संपन्न हो। और भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, गणेश जी, करवा माता जब आएंगी तभी तो आपकी पूजा स्वीकार करेंगे और आपको आशीर्वाद देंगे। तो इस प्रकार से आवाहन करके हमें अच्छे से पूजन करना है। आवाहन कर लिए, फिर इसके बाद हम 2 करवे लेंगे,
जो कि एक हमारा होता है जिससे हम अर्घ देते हैं, और एक माता पार्वती का होता है। जो माता पार्वती का होता है उसमें हम मीठे भरते हैं। आपके यहाँ जो भी भरा जाता हो वो भर दीजिए। तो हमारे यहाँ लाई, चूरा, चंदिया, गट्टा, मिठाई, बतासे भरे जाते हैं। तो हमने यहाँ पर भर लिया है। तो दाहिना अब हमारा होता है, जो बायां होता है वो माता पार्वती का होता है। तो हम अपने में जल भरते हैं दाहिने वाले में, और ऊपर हम दीपक में बतासे भरते हैं। हमारे यहाँ तो हमने बतासे भरा, और दोनों करवों पे हमें दक्षिणा रखना होता है। खाली करवे हमें नहीं रखे जाते हैं। दोनों करवे में हमें सींक लगानी होती है। दोनों में हमने लगाया है, और फिर इसके बाद हम भोग प्रसाद में बतासे चढ़ाते हैं और जल रखते हैं। कोई भी व्रत करें, कोई भी पूजा पाठ करें, यदि आप भोग लगा रहे हैं तो उसमें जल अनिवार्य है। इसका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमारी माताएं बहनें भूल जाती हैं, तो हमें नहीं भूलना चाहिए। इसके बाद हम ऋतु फल चढ़ाएंगे। देख सकते हैं जो भी आपके पास हो। वैसे तो आपको 4 प्रकार के फल चढ़ाने चाहिए, इसलिए एक चतुर्थी का व्रत रखते हैं, करवा चौथ, चौथ माता का। तो हमें 4 प्रकार के फल रखने होते हैं। यदि नहीं है तो आपको परेशान होने की कोई बात नहीं है। जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप ज़रूर चढ़ाइए। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे कि हम माता पार्वती को सुहाग की कुछ सामग्री हम समर्पित करेंगे। हो सकता है तो आप 16 श्रृंगार समर्पित करें, नहीं है तो आपके पास जो वस्तु है वो आप ज़रूर समर्पित करें। जैसे 5 चीज़ें या 7 चीज़ें ज़रूर समर्पित करें। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पर चूड़ी, कंगन, लिपस्टिक, सिंदूर, बिंदी, नेल पेंट, मेहंदी, गले का हार, कान का है, क्लेचर है, पाउडर है, ये सारी चीज़ें माता पार्वती को हमने समर्पित किया। और जो बायना दिया जाता है अपने सास को या ननद को या जेठानी को, वो हम साड़ी है, पेटीकोट, ब्लाउज, उसमें भी हम गजरा, चूड़ा, बिंदी, सिंदूर, क्लेचर, लिपस्टिक, बिंदी, ये बालों की क्लिप, गले का मंगलसूत्र, ये सब जो हो सके आपके पास वो आप अपनी सास को समर्पित करें। ये सब बायना दिया जाता है जिसको बोलते हैं बायना, तो हम ये अपनी सास के लिए निकाले हैं। ये हो गया। फिर इसके बाद जब हम अच्छे से पूजन कर लेंगे, पूजन करने के बाद हम कथा सुनेंगे। ये सब करने के बाद अब हम हाथ में पुष्प लेंगे, अक्षत लेंगे, और हम कथा सुनेंगे करवा माता की। जब हम कथा सुन लेंगे तो हम वो पुष्प माता करवा के चरणों में छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद अब हम हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए हम क्षमा याचना करेंगे। माता पार्वती से, करवा माता से अपनी भूल चूक गलतियों को क्षमा मांगेंगे, और उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करेंगे कि हे माँ, जो क्षमा करें। क्षमा करने के बाद फिर हम हाथ जोड़कर माफ़ी मांग के फिर हम क्या करेंगे कि अब हम जाएंगे अपने चंद्रदेव को अर्घ देंगे। सुबह की पूजा जैसे करेंगे तो हम सूर्य भगवान को जल देंगे, और जो शाम की प्रदोष काल में पूजन करेंगे करवा माता का, तो हम पूजन करने के बाद हम जाएंगे चंद्रदेव की अर्घ देंगे। अर्घ देने पहले सबसे पहले हम उनकी आरती उतारेंगे। आरती उतारने के बाद धूप दीप दिखाएंगे। धूप दीप दिखाने के बाद हम चंद्रदेव को अर्घ देंगे। अर्घ में हमें लोटे में कच्चा दूध, पुष्प, अक्षत, ये चीज़ें हमें, लौंग, इलायची, अब आप सबके यहाँ जैसे रीति रिवाज हो उस प्रकार से आप अर्घ दीजिएगा। हमारे यहाँ जैसे हम उस प्रकार से देंगे। 1 का सिक्का डालेंगे। ये सब डालकर हम चंद्रदेव को अर्घ देंगे। अर्घ देने के बाद हम बैठकर इत्मीनान से पति पूजन करेंगे। पति की सर ढक देंगे, कोई तौलिए से ढक कर हम उन्हें अच्छे से तिलक करेंगे। उनका तिलक करने के बाद उन्हें आरती उतारेंगे। आरती उतार कर हम उन्हें उनके चरणों का प्रणाम करेंगे। इस प्रकार से हम पूजन करते हैं। करने के बाद फिर हम उन्हें मीठा खिलाएंगे, फिर वो हमें मीठा खिलाकर जल पिलाएंगे। इस प्रकार से हम करवा माता का व्रत खोलते हैं। तो इसी प्रकार से मित्रों आप सभी को विधि विधान पूर्वक करना चाहिए। तो देख सकते हैं हमने आपके सामने सब कुछ करके अच्छे से दिखाया है। और आप हो सके तो जैसे कंठ में, करवे में तो लैस ही लगा है अच्छे से, यदि हो सके तो आप इसमें मौली भी बांध सकते हैं। और सभी करवे को हमें अच्छे से टीकना है। इस प्रकार से हम पूजन करते हैं।
तो ये वीडियो मित्रों कैसी लगी आप सभी को? यदि थोड़ी भी अच्छी लगी तो हमें लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्यारा सा कमेंट लिखकर हमें ज़रूर बताएं कि ये वीडियो कैसी लगी। तो वीडियो देखने के लिए मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और करवा माता की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप सभी के सुहाग को अखंड बनाए रखें माता रानी। इसी कामना के साथ हम अपने वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। जय श्रीमन नारायण।